नमस्कार, मैं फिजा। स्वागत है आप सभी का 4 PM गुजरात में। दोस्तों, गुजरात की राजनीति इन दिनों पूरी तरह से गर्म हो गई है। स्थानीय स्वशासन यानी कि निकाय चुनाव सिर्फ कुछ हफ्ते दूर है और आम आदमी पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आम आदमी पार्टी गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष ईशुदान गढ़वी ने साफ कहा है कि पार्टी सभी 12,000 से ज्यादा सीटों पर बिना किसी गठबंधन के अपने उम्मीदवार उतारेगी। 24 मार्च 2026 को पार्टी ने 460 से ज्यादा उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। इनमें तालुका पंचायत, जिला पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम स्तर के सामान्य कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता और आम परिवार से आने वाले लोग शामिल हैं। गढ़वी ने इसे नई राजनीति का शुरुआत बताया। उनका कहना है कि अब पिता पुत्र की वंशवादी राजनीति खत्म होगी, आम आदमी पार्टी की राजनीति शुरू होगी। वहीं इस बढ़ते प्रभाव को देखकर बीजेपी में हड़कंप मचा हुआ है। गुजरात बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष समेत कई बड़े नेता अब आम आदमी पार्टी के खिलाफ खुलकर बयानबाजी कर रहे हैं। उनका मकसद पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरना और जनता को यह बताना है कि आम आदमी पार्टी कोई विकल्प नहीं। लेकिन ईशुदान गढ़वी ने इन बयानों का सीधा जवाब दिया है और उन्होंने कहा कि बीजेपी गुजरात में आम आदमी पार्टी से घबरा गई है। गढ़वी ने हाल ही में खंभालिया पुलिस स्टेशन में हुई अपनी हिरासत को भी इसी डर का नतीजा बताया। 1 अप्रैल 2026 को गढ़वी एक गलत तरीके से फंसाए गए आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता के लिए न्याय मांगते हुए थे। वहां पुलिस ने उन्हें और 17 अन्य साथियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोप रैपिंग और सरकारी काम में बाधा डालने का लगाया गया, लेकिन आम आदमी पार्टी ने इसे साफ तौर पर राजनीतिक साजिश का करार दिया। आपको बता दें कि गुजरात में बीजेपी पिछले 30 साल से सत्ता में है। कांग्रेस भी पुरानी पार्टी है। दोनों ही पार्टियों पर वंशवाद और भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं। आम आदमी पार्टी अब इन दोनों के बीच तीसरा विकल्प बनकर उभर रही है। पार्टी का आरोप है कि बीजेपी और कांग्रेस में मिली भगत है, दोनों ही परिवारों की राजनीति करती है। आम आदमी पार्टी कहती है कि हम आम लोगों को टिकट दे रहे हैं। 460 उम्मीदवारों की सूची में ज्यादातर ऐसे लोग हैं जो पहले राजनीति से दूर रहे थे, जिसमें किसान, शिक्षक, डॉक्टर, सामाजिक कार्यकर्ता शामिल थे। जिसको लेकर गढ़वी ने कहा कि पहले राजनीति अमीरों और उनके बेटों तक सीमित थी, वहीं अब आम कार्यकर्ता को मौका मिलेगा। यह बात बीजेपी को सबसे ज्यादा चुभ रही है। 1 अप्रैल की घटना ने सियासी घमासान और बढ़ा दिया। देवभूमि द्वारका जिले के खंभालियों में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता को गलत तरीके से फंसाया गया था। गढ़वी वहां पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। आम आदमी पार्टी नेताओं ने आरोप लगाया कि पुलिस को बीजेपी कार्यकर्ता से निर्देश मिले थे। गढ़वी ने वीडियो बयान में कहा कि पुलिस अब स्वतंत्र नहीं है, वो बीजेपी के ऑफिस में निर्देश ले रही है। हम न्याय मांगते रहे, लेकिन हमें गिरफ्तार कर लिया गया। ये लोकतंत्र की हत्या है। बाद में गढ़वी जमानत पर रिहा हो गए। रिहाई के बाद उन्होंने फिर दोहराया कि बीजेपी आम आदमी पार्टी के बढ़ते प्रभाव से डर रही है। अरविंद केजरीवाल ने भी इस घटना पर तीखा हमला बोला और उन्होंने एक्स पर लिखा कि पिछले 3 महीनों में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं पर 145 FIR दर्ज हुई है। 160 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। बीजेपी आम आदमी पार्टी की हार के डर से तानाशाही पर उतर आई है। केजरीवाल ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को पत्र लिखा। इसमें उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जा रहा है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ मिलकर केजरीवाल ने गुजरात में कई रैलियां की। इन रैलियों में लाखों लोग जुटे। आम आदमी पार्टी का दावा है कि जनता बदलाव चाहती है। बीजेपी गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष ने भी आम आदमी पार्टी पर हमला बोला और उन्होंने आम आदमी पार्टी को दिल्ली पंजाब की पार्टी बताया और कहा कि गुजरात की स्थानीय समस्याओं को समझे बिना आम आदमी पार्टी यहां कुछ नहीं कर सकती। अन्य बीजेपी नेताओं ने भी कहा कि आम आदमी पार्टी सिर्फ वादे करती है, विकास का काम बीजेपी ने ही किया है। लेकिन गढ़वी ने इन बयानों का जवाब देते हुए कहा कि बीजेपी घबरा गई है। अगर वो इतने मजबूत हैं तो क्यों हर रोज आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं पर केस कर रहे हैं। गढ़वी ने स्पष्ट किया कि आम आदमी पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता से बीजेपी सत्ता खोने से डर रही है। दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने ये साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम न रुके थे और न ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। आपको बता दें कि राज्य चुनाव आयोग ने 1 से 2 अप्रैल को शेड्यूल जारी किया है। 26 अप्रैल को वोटिंग और 28 अप्रैल को नतीजे आएंगे। 15 नगर निगम,
84 नगर पालिकाएं, 34 जिला पंचायतें और 260 तालुका पंचायतों की करीब 12,000 सीटें हैं। करीब 4.19 करोड़ मतदाता वोट डालेंगे। आम आदमी पार्टी ने 16 मार्च को ही ऐलान कर दिया था कि वो सभी सीटों पर लड़ेगी। पहली सूची 24 मार्च को आई है। गढ़वी ने कहा कि दूसरी सूची भी जल्द आएगी। पार्टी का फोकस आम आदमी पार्टी पर है। महिलाएं, युवा, पिछड़े वर्ग के लोग ज्यादा हैं। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि बीजेपी में भाई भतीजावाद चरम पर है। कई सीटों पर नेता के बेटे या रिश्तेदार टिकट मांग रहे हैं। कांग्रेस में भी यही हाल है। आम आदमी पार्टी कहती है कि हम दोनों की मिली भगत खत्म करेंगे। गढ़वी ने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों परिवार चला रहे हैं। आम आदमी का दर्द कोई नहीं समझता। ये बात जनता में रेसोनेट्स कर रही है। 2025 के कुछ उपचुनाव में आम आदमी पार्टी ने 30 सीटें जीती थी। हाल ही में विसादार उपचुनाव में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को हराया था। गढ़वी ने इसे 2027 विधानसभा चुनाव की नींव बताया। बीजेपी नेताओं की बयानबाजी बढ़ गई है। प्रदेश अध्यक्ष समेत कई नेता रैलियों में आम आदमी पार्टी को बाहरी ताकत बता रहे हैं। वो कहते हैं कि गुजरात का विकास बीजेपी ने किया। आम आदमी पार्टी सिर्फ फ्री बिजली और मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल ला रही है, जो जहां फिट नहीं बैठता। लेकिन आम आदमी पार्टी जवाब दे रही है और स्थानीय स्तर पर भ्रष्टाचार और वंशवाद है। गढ़वी ने सीएम पटेल को पत्र लिखकर कहा कि आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं पर हमला हो रहा है। 160 से ज्यादा गिरफ्तारियां और 145 एफआईआर सिर्फ आम आदमी पार्टी को दबाने के लिए किया जा रहा है। गढ़वी की प्रतिक्रिया बहुत सख्त रही। खंबालिया घटना के बाद उन्होंने कहा कि हम न्याय मांगते गए, लेकिन बीजेपी ने हमें गिरफ्तार कर लिया। वहीं ये दिखाता है कि वो आम आदमी पार्टी से कितना डरे हुए हैं। गुजरात की जनता अब बदलाव के लिए तैयार है। गढ़वी ने सोशल मीडिया पर भी पोस्ट किया कि बीजेपी की यह हरकत आम आदमी पार्टी को और मजबूत करेगी। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन किए। कई जगहों पर रैलियां निकाली गई। आपको बता दें कि यह घटना सिर्फ एक उदाहरण है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि पिछले दिन महीनों में पूरे गुजरात में उनके कार्यकर्ताओं पर दबाव बढ़ाया गया है। केजरीवाल ने इसे तानाशाही कहा और उन्होंने कहा कि अब हर गुजराती आम आदमी पार्टी के साथ खड़ा होगा। गढ़वी ने भी यही दोहराया। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी से हम नहीं रुकेंगे, बल्कि और ज्यादा जोर से लड़ेंगे। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी की रणनीति साफ है। पार्टी ओपन टूल ऑल फॉर्मूला चला रही है। कोई भी योग्य आम व्यक्ति टिकट ले सकता है। स्क्रीनिंग कमेटी ने 10 से 15 मार्च में इंटरव्यू लिए, फिर नामों की जांच की। पहली सूची में 155 नगर निगम, 108 जिला पंचायत, 142 तालुका पंचायत और 50 नगर पालिका उम्मीदवार। गढ़वी ने कहा कि यह सुनहरा मौका आम लोगों के लिए है। बीजेपी का रुख है कि आम आदमी पार्टी सिर्फ शोर मचा रही है, लेकिन ग्राउंड पर आम आदमी पार्टी की रैलियों में भीड़ बढ़ रही है। अमरेली, भावनगर, सूरत जैसे इलाकों में आम आदमी पार्टी की पकड़ मजबूत हो रही है। युवा और मध्यम वर्ग आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार मुक्त नारे से आकर्षित हो रहा है। कांग्रेस की स्थिति कमजोर है। आम आदमी पार्टी की एंट्री से उसका वोट बंटने का खतरा है। एआईएमआईएम भी कुछ सीटों पर लड़ रही है, लेकिन मुख्य मुकाबला आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में ही है। गढ़वी की प्रतिक्रिया सिर्फ एक बयान नहीं, ये आम आदमी पार्टी की पूरी रणनीति का हिस्सा है और उन्होंने कहा कि बीजेपी के बयानबाजी से पता चलता है कि वो सत्ता खोने के डर से तड़प रही है। अगर बीजेपी इतनी मजबूत है तो क्यों आम आदमी पार्टी को दबाने की कोशिश कर रही है? गढ़वी का ये सवाल बीजेपी के लिए मुश्किल है। निकाय चुनाव स्थानीय मुद्दों पर लड़े जाएंगे। आम आदमी पार्टी इन पर फोकस कर रही है। दिल्ली पंजाब मॉडल को गुजरात में लागू करने का वादा कर रही है। बीजेपी कह रही है कि हमने विकास किया है, जनता 26 अप्रैल को फैसला करेगी। आम आदमी पार्टी की तैयारी 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी भी है। वहीं अगर स्थानीय चुनाव में अच्छा प्रदर्शन हुआ तो आम आदमी पार्टी की छवि बनेगी। गढ़वी ने कहा कि 2027 में आम आदमी पार्टी गुजरात में सरकार बनाएगी। विसाउदर उपचुनाव जीत आम आदमी पार्टी ने यह संदेश दिया। बीजेपी नेताओं की बयानबाजी जारी है। वो आम आदमी पार्टी को अस्थिर बता रहे हैं, लेकिन गढ़वी का पलटवार है। ये शब्द अब गुजरात की राजनीति का हिस्सा बन गए हैं। कुल मिलाकर गुजरात में आम आदमी पार्टी का बढ़ता प्रभाव साफ दिख रहा है। बीजेपी सत्ता बचाने के लिए हर रणनीति अपना रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है कि जनता अब जाग चुकी है। ईशुदान गढ़वी की प्रतिक्रिया ने इस लड़ाई को और तेज कर दिया है। 26 अप्रैल का चुनाव तय करेगा कि गुजरात में नई राजनीति की शुरुआत होती है या पुरानी सत्ता बरकरार रहती है। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता अब और ज्यादा सक्रिय हैं। नामांकन 6 अप्रैल से शुरू होगा। आम आदमी पार्टी की सूचियां और आएंगी। जनता देख रही है कि कौन सच्चा आदमी का साथी है। गढ़वी ने कहा कि हम नहीं रुकेंगे, गुजरात बदलाव चाहता है। वहीं इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। ऐसे ही तमाम बड़ी और राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए 4PM गुजरात। धन्यवाद।